तो उस व्यक्ति तक हम पहुंचे, उनका नाम धर्मेंद्र उर्फ प्रधान था। चूंकि अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं एसआईटी का पार्ट भी हूं और एएसपी भी था जिस समय केस वर्कआउट हुआ। जब केस पुलिस को हैंड ओवर हुआ उसी समय ये क्वेश्चन हम पे रेज हुए और मैं साक्षी हूं उस बात का कि इसमें तो कुछ बड़े लोगों का नाम आ रहा है, क्या आप इसमें खुल के काम करेंगे। एक ब्लाइंड केस जिसपे कोई ये घटना जो मिसिंग में थी और घटना के बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ कोई नहीं जानता। हमने केस किया, 5 घंटे में चीजें वर्कआउट हुई। तीनों अभियुक्तों को विद प्रमाण हमने रिमांड पे लिया और अभी भी वो जेल में है। और दौराने विवेचना काफी सारी चीजें आई, कुछ नाम उसने कि ये व्यक्ति। अब उस वीआईपी का एक जो चैटिंग में जिक्र है दो दोस्तों के बीच में, हम उस शख्स तक, क्योंकि एक तो पीड़िता मृतका थी जो अब नहीं है हमारे बीच में, दूसरा जो व्यक्ति इस बार को क्लियर करता इस बात को कि पूरी कन्वर्ट जो हमको क्लियर करता कि ये कन्वर्जेशन किस रिगार्डिंग था। हमने उस तक उनसे पूछा, 3-4 बार उनके बयान हुए और 164 जिसको हम जुडिशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट, वो भी हुए। उनका ये कहना था कि साहब मैं जब 16 तारीख को वहाँ आया हूँ उस समय एक शख्स वहाँ जो शायद कई बार सोशल मीडिया में चला है, जो जिनके साथ 2-3 लोग थे, कुछ अटैची थी और कुछ हुलिया हमको डिफाइन किया, क्योंकि उस व्यक्ति की वहाँ एग्जिस्टेंस को होटल के स्टाफ ने भी एग्री किया। लेकिन रिकॉर्ड में चूंकि वो केवल 1, 2 या 2.5 घंटा वहाँ पर उस बंदे ने स्टे किया। अब हमारा अगला उस वीआईपी को फाइंड आउट करने का एकमात्र सूत्र था पुष्पदीप जो मित्र है। तो मित्र से जब हमने कहा कि साहब हाँ मैंने देखा, मैंने उससे उनके जो साथ आए थे उनसे बात भी करी और मेरा मानना है कि ये वीआईपी वही होगा जो मंडे को आना था, जो मंडे को वीआईपी आना था वाली बात। कई बार ये चीज़ें आती हैं। तो हम उस शख्स तक पहुँचे बड़ी पड़ताल के बाद। हमने स्टाफ से बात करी, एक हुलिये का के हिसाब से हमने कई चीज़ें बताई, क्योंकि ये था कि उसके साथ 2 एक बॉक्सर थे। ये चीज़ चूँकि पहले भी शायद मैं इस अंदाज में हमने आपसे बात करी, लेकिन डिटेल चूँकि आज मामला कन्विक्टेड है और पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट हैं, हाई कोर्ट का आदेश हो, ट्रायल कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट हो, वो सारे वर्डिक्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो मैं आज खुल के उसमें आपसे बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन मैं अभी ये, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं और मिस्टर खोलिया, इंस्पेक्टर आईओ जो इस केस के आईओ थे, लगातार इस केस में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर काउंटर लगता है या हाई कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो हम दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमें उसमें आगे जो भी प्रोसीडिंग करनी होती है हम करते हैं। तो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने हम उस पर हमारी चर्चा होती है। तो वो जो वीआईपी टर्मिनोलॉजी आई, उस हुलिये के आधार पे हमको, हमारा काम था कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें। तो जो एक बनाया, तो ऐसे हुलिये के कुछ लोग जो हमको लगे कि ये तो हमारा प्राइम मकसद था कि उस शख्स से पूछा जाए जहाँ से ये टर्मिनोलॉजी जनरेट हुई है। तो उन्होंने को जब बताया, उन्होंने कहा साहब ये व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति तक हम पहुँचे, उनका नाम धर्मेंद्र उर्फ प्रधान था, क्योंकि वो हमारी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनकी तरफ से जो हमने स्टेटमेंट लिखे वो हम सारे कोर्ट में लगा चुके हैं। तो उनके बयान हमारे पास हैं। और मित्र से जब हमने पूछा जो पुष्पदीप हैं, तो उन्होंने इस बात को माना, हाँ साहब ये वही व्यक्ति है जो उस दिन 16 तारीख को मैंने देखा था और इनसे मेरी बात हुई थी। तो ये उस वीआईपी टर्मिनोलॉजी का फाइनल इन था अकॉर्डिंग टू एसआईटी। लेकिन उसके बाद जो कई बार जो चीज़ें आई कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, हर एंगल पे काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने हर एंगल पे काम किया, वो डंप डेटा हो, वो सीडीआर हो, वो उस दौरान या उससे आगे। क्योंकि एक बात आप फैक्ट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, घटना 18 तारीख की रात को हो गई और ये वर्कआउट हुआ है 22 तारीख को। तो इन 5 दिनों में एक नॉर्मल कोर्स में चीज़ें चल रही। तो उस दौरान क्या कोई शख्स आया, या जितने लोग उस दौरान उस रिजॉर्ट में उन्होंने अपनी बुकिंग करी, वो काम के नाम पे आए, किसी भी बहाने उनका वहाँ एग्जिस्टेंस था। हमारी एसआईटी क्योंकि एक अच्छी खासी टीम थी, डीआईजी रैंक की ऑफिसर उसको लीड कर रही थी, तो हर एंगल पे, हर उस व्यक्ति पे हमने काम किया कि उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस वहाँ क्यों था और वो वहाँ क्या करने आया था। तो ये जो शख्स जिनका मैंने आपको नाम लिया, ये शख्स वहाँ पर क्यों थे, किस मकसद से आए थे और किसके माध्यम से वहाँ पर आए थे, ये हमारा जब क्लियर हुआ तो हमने माना कि इनका मकसद उस होटल में आकर के रुकना या कुछ करना नहीं। उनको, वो शख्स नोएडा को बिलोंग करते थे, उन्होंने वहाँ लैंड सर्च के लिए एक आदमी से डील करी थी। वो शख्स
खाना खिलाने के लिए उनको वहाँ पर लाया था, केवल 2-3 घंटे वहाँ स्टे किए हैं। अब उसके बाद धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान, फिर और भी कई सारी चीज़ें चली, जैसे आपने सोशल मीडिया में या कई सारे स्टेक होल्डर्स में कुछ नाम देखे, उन नामों पे हमने सब में काम किया। कोई भी ऐसा रेलिवेंट और तथ्य हमारे पास नहीं था कि वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति उन शख्स जिस पे हम काम कर चुके हैं कोई एग्जिस्ट करता है।